जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। कुछ बड़ा होने वाला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुस्से में दिखे और अमेरिका, रशिया, इजराइल और विश्व के सबसे बड़े देश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, आतंकवाद के खिलाफ है। और इजराइल क्या कुछ कह रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने आतंकवादियों को। चेतावनी है, कुछ बड़ा होने वाला है, सुन लीजिए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तो सुन रहे हैं आप, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी ताकतवर नरेंद्र मोदी अब कुछ बड़ा करने वाले हैं। याद रखिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो विश्व के बड़े देश हैं, जिसमें अमेरिका है, रशिया है और इजराइल है, वो देश के साथ है, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। वो ट्वीट हमारे पास आया है, वो ट्वीट में क्या कुछ लिख रहे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन भारत ने जो है सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान को जो है चिट्ठी लिखकर ये बता दिया है, पानी बंद है। और जो देश कर सकता है वो कर रहा है। हमें इस वक्त देश की सेना का साथ देना चाहिए, पूरी अवाम को सरकार का साथ देना चाहिए, और जितने भी भारतीय हैं सबको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का साथ देना चाहिए। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब ये कह रही हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हम सरकार के साथ हैं। बहुत बड़ी बात है। और आज जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उस ऑल पार्टी मीटिंग में गुलाम नबी आजाद साहब थे और उन्होंने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। सब यूनाइटेड है दहशतगर्दों के खिलाफ और दहशतगर्दी के खिलाफ। ये रेजोल्यूशन है जो कि इस दुख की घड़ी में हम उन सिंपथाइज लोगों के और उनके परिवार के साथ हैं जिन्होंने अपने बच्चे नौजवान खो दिए पहलगाम में। इस वक्त पूरा मुल्क और जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम इस दुख और दर्द में उनके साथ है। और उसके साथ कश्मीरी या में जम्मू कश्मीर के जितने हिंदू या मुसलमान हैं सब यूनाइटेड है दहशतगर्दों के खिलाफ और दहशत। बिल्कुल सही कहा। और इसमें आपको बता दें कि अब जो है अलग अलग तरीकों से जो है जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के, किसी भी जात के हो, सब के सब ये कह रहे हैं कि आतंकियों की जड़ें जो है वो काट देनी चाहिए, नस्ते नाबूद कर देना चाहिए, ढेर कर देना चाहिए। और जिस तरह से पूरे देश में दुख है, सदमा है, क्योंकि वो मासूम निहत्तों पर आतंकियों ने नाम धर्म पूछकर सर पे गोली मारी है, पैंट खोली है। और
जो तस्वीरें सामने आई वो सब पूरा हिंदुस्तान जानता है। लेकिन मैं सबको यही कहना चाहूंगा, कुछ बड़ा होने वाला है। और जिस तरह से लोग भी अपनी अपनी राय दे रहे हैं, बहुत सारे टेक्स्ट मैसेज कॉल्स आ रही हैं और सब लोग यही कह रहे हैं कि इस वक्त देश को उसी अंदाज में सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी, उसी अंदाज में एयर स्ट्राइक करनी होगी और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त तमाम देशवासी जो हैं, जो सच्चे भारतीय हैं, वो इस वक्त गुस्से में हैं। आज अंजुमन इमामिया, अंजुमन हैदरी, जम्मू में उन्होंने कैंडल मार्च किया और साफ तौर पे खुले अल्फाजों में कहा उन्होंने कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। वहां के लोकल लोग पहलगाम के, उन्होंने भी प्रदर्शन किया आतंकवाद के खिलाफ। और जिस जगह मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां पर गुज्जर नगर है, यह भी बंद रहा। उन्होंने भी आतंकियों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ बंद का समर्थन दिया। और इसके साथ साथ और बहुत जानकारियां हमारे पास जो हम आप तक साझा करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि देश ने जो है सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान को जो है चिट्ठी लिखकर बता दिया है कि इस समझौते को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान का जो है जो एक समझौता था उसे रद्द किया गया और बाघा बॉर्डर भी बंद है। गुस्सा है देश में और ये फैसले लेना जरूरी भी थे। लेकिन बड़ी बात तो यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गुस्सा देखिए। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तो सुना अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गुस्सा दिख रहा है और कुछ बड़ा होने वाला, याद रखिए। इस वक्त बॉर्डर हाई अलर्ट पे, पाकिस्तान का गला सूख चुका है, पाकिस्तान को नींद नहीं आ रही, चारों तरफ से डर का माहौल है पाकिस्तान में। और इस वक्त जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह डाला यह बदला जो है अब जरूर लिया जाएगा, और इशारों में कह डाला जो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उससे ज्यादा कुछ बड़ा होने वाला है, इंतजार है। और हिंदुस्तानी पत्रकार विमल मेहरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, याद रखिएगा। और जो हमारे जवान शहीद हुए हैं वहां पे, जिन लोगों की जान गई है, वो दुख, वो दर्द, वो पीड़ा वही परिवार समझ सकता है। और इसमें सियासत नहीं कीजिए, सियासत होनी नहीं चाहिए। यह समय सियासत का नहीं है, यह समय एकता का है, एकमुठ एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने का है। और जो लोग, जिन लोगों की जान गई और जो लोग, जो हमारे ऑफिसर थे नेवी के, वो शहीद हुए, देखिए बहुत दुख है। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे भारत वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जिंदगी की, लेकिन जब कभी भी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। इस वक्त जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, वो जानकारी अब आपको कैसी लगी? क्या लग रहा है कि इस वक्त जो देश के प्रधानमंत्री की आंखों में जो गुस्सा दिख रहा है, कुछ तो बड़ा होने वाला है और बहुत जल्द बड़ा होने वाला है। ये आप याद रखिए मेरी बात को, आप मेरी बात को जो है इस पूरे लाइव को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये बात जो मैं कह रहा हूं मुझे पूरा भरोसा है और
हमारी भारतीय सेना सक्षम है आतंकियों को पाकिस्तान में पल रहे वह लोग जो हमेशा नुकसान चाहते हैं भारत का उनको खदेड़ने में हमारी भारतीय सेना हमेशा सक्षम रही है। और अभी भी आप देखिए कि जितनी भी जंगें हिंदुस्तान ने लड़ी हैं पाकिस्तान मुंह की खाया है, पाकिस्तान हमेशा हारा है। और इस बार लोग कह रहे हैं, याद रखिए लोग कह रहे हैं, इस बार कह रहे हैं लोग पीओके हमारा है। और सब लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पीओके जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और उसे भारत जो है वो लेकर रहेगा। लेकिन अब किस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान है उसको सबक सिखाएंगे, किस तरह की अब रणनीति होगी, ये अब बेहतर सरकारें जानती हैं। जो हमारी एजेंसीज हैं या हमारे सरकार में बैठे हुए बड़े नेता है, गृह मंत्री अमित शाह है और खासकर हम बात करें राजनाथ सिंह जी की तो वो भी गुस्से में दिखे। और उसके बाद जो है आज जो जम्मू कश्मीर की भी अगर हम बात करें, तमाम नेता, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हैं, चाहे वो मैडम महबूबा मुफ्ती हैं, चाहे गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, ये सब नेता जो है आतंकियों के खिलाफ खड़े हैं और सब लोग ये कह रहे हैं कि आतंकियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं जो है आपको कुछ जानकारी दूंगा क्योंकि ये जानकारियां जो है बहुत ही अहम हैं। और इजराइल के प्रधानमंत्री ने तो ट्वीट करके और सरेआम ये बात कह डाली है कि आतंकियों के खिलाफ हम भारत के साथ हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो आतंकियों के खिलाफ होगी। और इसमें अब भारत का साथ देने जो है मैदान पर उतर चुका है इजराइल, अमेरिका, रशिया और तमाम बड़े जो देश हैं वो साथ दे रहे हैं भारत का। और भारत जो है पहले भी मजबूत था, पहले भी आज जो पाकिस्तान को हराया है हमने, और अब तो जो विदेशों से सपोर्ट मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उस सपोर्ट से जो है अब कुछ बड़ा करने वाली है मोदी सरकार। क्या कुछ बड़ा होगा वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। इस लाइव को शेयर कीजिए और भारत माता की जय लिखिए कमेंट बॉक्स में। हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए भारत माता की जय लिखिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखिए, क्योंकि यह देश भारत है और इस भारत की अखंडता, इसकी जो खूबसूरती है, और सब लोग यही कह रहे हैं कि आतंकियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं हिंदुस्तानी पत्रकार विमल मेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देश में रहने वाले जो पाकिस्तान के समर्थक हैं, ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जो आतंकी को पनाह देते हैं, अपने घर में रखते हैं, सुलाते हैं, खिलाते हैं, उन पर सबसे पहले कार्रवाई कीजिए। जब तक उनके फंग नहीं कुचले जाएंगे ये यूं ही हमले होते रहेंगे। सबसे बड़े देश के दुश्मन वही हैं जो इस देश में रह रहे हैं लेकिन साथ पाकिस्तान का दे रहे हैं। आपको क्या लगता है खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।